ड्रीम जो है वो तो यही है कि मतलब मैं किसी ऐसे जगह पे जैसे कि लेट्स सपोज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का। तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडली जिता सकूं एक मैच तूने खेला है और एक मैच खेल के तो बकवास शुरू कर दिया है। मतलब किस दिन या कोई ऐसा मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि जिस टाइम हमारे प्लेयर्स ने बकवास ना की हो मैच से पहले, या हमारे प्लेयर्स ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें ना की हो। शर्म और हया लगता है हमारे प्लेयर्स को खत्म हो चुकी हुई है। पहले वो साहब फरहान बुमराह को धमकियां लगा रहा था, अब ये उस्मान तारिक आ गया जी। इस बार हो रहा है स्पिन वर्सेस स्पिन और 5 स्पिनर वर्सेस 5 स्पिनर। तो इस बार तो बात वहां तक जा पहुंची है। बाबर भाई क्या कहेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला और स्पिन वर्सेस स्पिन की बातें हो रही हैं। People is having like I can show my hand that the visibility of the two corners is here. You can see like I'm having two corners in my hand, which makes it hard for me to straighten my hand. It will be like it will remain bent, which makes confusion for the spectators. Like I've given 2 tests in Pakistan from the labs. And my action was cleared. हुआ कुछ यूं कि उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज्यादा। यार वो बेचारा मरने की कगार पर आ गया। आपको उसकी स्टोरी पता है? वो रेस्टोरेंट में प्याज काटने का काम करता था, वो ट्रकों से माल उतारने का काम करता था। माल मीन वो गंदुम वगैरह जो होती है, गलत मत समझ लेना। वो बंदा 3-4 हफ्ते अफगानिस्तान में नौकरी ढूंढने के लिए गया था, उसको कोई नौकरी नहीं मिली। फिर वापस आके वो एक नॉर्मल ढाबे में जॉब करता था। और आज जब अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ बात ही उसी पे कर रहा है, किसी और चीज का पता नहीं। ना सलमान अली आगा, ना साइम अयूब, ना फखर जमान, ना बाबर आजम, ना अबे कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना ही साजिद अफरान। लेकिन अकलौते इस उस्मान तारिक के ऊपर बात हो रही है। यार उसका तुम स्ट्रगल तो देखो। वो बेचारा मर मर के क्रिकेट में आया, उसके हालात बदले हैं और ये इंडिया वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर कि वो ऑलमोस्ट बैन होने पे आ गया है। एक खिलाड़ी है पाकिस्तान का जो वो मिस्ट्री स्पिनर, हाँ, उस्मान तारिक। ये यहाँ देखिए मेरे पास बैट है और बॉल है, ये बॉल पकड़े, ये आप बॉल पकड़े। तकलीफ दे सकता है। और सर आप मुझे ये बताएं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? हो जाएंगे ऑफ स्पिनर है ना, ऐसे होता है। लेग स्पिनर ऐसे होएगा, जो गूगल है अनिल कुंबले का जैसे थर्ड उंगली से जाता है ना, एंड फिर उसकी आर्म बॉल है। बस एक बात है, जब पोज करते हैं ये बाँ 50 डिग्रीज की हो जाती है, ये हम डिबेट करेंगे अभी कि वाकई उस्मान तुर्क का पता है पाकिस्तान का। उस्मान तारिक 3 हफ्ते पहले पता नहीं था पाकिस्तान कैंप में भी होगा, पाकिस्तान टीम में भी होगा या नहीं होगा, यू नो 3 हफ्ते पहले। अभी चंद माह पहले ना पाकिस्तान का जो नेशनल T20 टाइप का टूर्नामेंट चैंपियंस T20 के नाम से हुआ, आखिरी लम्हात में जाके उस्मान तारिक लिया गया। तो क्या नाम है, उस्मान तारिक को लाएंगे स्पिनर को, रुक के बॉलिंग कराता है। उसके एक्शन को लेकर कुछ कहोगे आप? वो कह रहे हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, ट्रम्प कार्ड इंडिया। अरे वो पाकिस्तान का हर कोई मिस्ट्री स्पिनर ही है, हर कोई ट्रम्प कार्ड ही है, बट एट द एंड उनको आना ग्राउंड में नीचे ही है, पैरों के नीचे ही आ जाना है। क्या कहोगे भाई, उस्मान तारिक को कह रहे हैं मिस्ट्री स्पिनर है? अरे मिस्ट्री भाई तो फट्टा बॉलर है भाई, हमारे यहाँ लौंडे करा ले ऐसे तो इससे ज्यादा तेज करा लेंगे। जो रुक के बॉल कराता है वो आपको नहीं लगता ICC को देखना चाहिए कुछ? अरे बिल्कुल जल्द बैन लगेगा उन पे। इन सबको कहते हैं भट्टेबाज, और ये भट्टा डाल के भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मारे जाएंगे बहुत बुरा। तो उसमें कौन से 2 मापदंड है जिसके चलते एक्शन लीगल है? एक तो उन्होंने उसका चेकिंग चेक किया, उनको ठीक लगा, उसमें कुछ जो उनका बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर, यानी कि 15 डिग्री से ज्यादा नहीं है। उनका रिलीज पॉइंट शोल्डर से ऊपर है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पॉज वाली है। पॉज वाली पे आता हूँ। प्रॉब्लम एक तो आप उनका जब बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत गेंदबाज शायद ये ना कर पाए क्योंकि खड़े खड़े उतना मोमेंटम जनरेट करना आसान नहीं, लेकिन बड़े ऊंचे कद के हैं, उंगलियों में बहुत ताकत है, एंड ही जस्ट स्टैंड्स एंड जनरेट्स ऑल द पावर। साइडलाइन कट नहीं होती, क्या उसका कोई रिस्क है? बहुत बारीकी से उन्होंने उस जंप को टाइम किया। उनका जो डिलीवरी स्ट्राइड है वो अंदर से ही है, वो आते बाहर से, लेकिन डिलीवरी स्ट्राइड ही कंसीडर होता है, तो वहाँ रिटर्न क्रीज कट नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से हमने देखा। पर जहाँ तक ये पॉज की बात है, क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह डालते हैं, तो उनका ये नॉर्मल रूटीन एक्शन है। प्रॉब्लम तब आएगी जतिन जो किसी दिन बिना पॉज के डाल देंगे, वो डिसेप्शन होगा। तो अगर वो पॉज नहीं करते, अब अंपायर तो सामने देख रहे हैं, क्या स्क्वायर लेग अंपायर का कॉल हो गया या उसमें बैटर को अपनी मदद करनी पड़ेगी टू ब्रिंग द अंपायर? दोनों ही बातें होंगी। स्क्वायर लेग अंपायर जनरली फॉलो करते हैं क्योंकि स्क्वायर लेग अंपायर को बड़ी चीजें देखनी होती हैं, आप उसका आर्म भी देखना होता है और रहता है फ्रेम में रहता है बॉलर। बैट्समैन को पुल आउट करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, एक बॉलर थे शिवम शर्मा, 360 बॉल डाला था उन्होंने, वो था डिफरेंट एक्शन क्योंकि उसका रूटीन एक्शन नहीं था। अगर वो 6 की 6 बॉल ऐसे डालेंगे तो उनका भी लीगल है। और ऐसे आप रसल का याद कीजिए एक्शन IPL में, वो आए थे, रुक गए, तो फिर डाला था, वो था डिसेप्शन। या तो वो सारी बॉलें ऐसे ही डालें। अब ये क्या करते हैं जनाब, ये सारी बॉलें एक तरह डालते हैं। अभी हमने जो पॉज टाइम करने का प्रयास हुआ था ब्रॉडकास्ट पे, 1 सेकंड और कुछ मिली सेकंड्स के आसपास का ये पॉज है। अगर ये पॉज लंबा हो जाता है 2, सवा 2, 2.5 मतलब 3 सेकंड के आसपास, आप सोच भी नहीं सकते, बट जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर ये पॉज बहुत एक्सटेंड कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपने कहा कि अगर बिना पॉज के डालते हैं तो अंपायर्स कैन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इस पॉज को बहुत लंबा कर देते हैं, देन व्हाट कैन द बैटर डू, और अंपायर्स क्या करेंगे? देयर इज अगेन चेंज इज रूटीन।
सो वो भी ऑब्वियस चेंज होने की वजह से वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो ये जो पॉज है प्रैक्टिकली मोर और लेस सेम रहना चाहिए, हालांकि मैनुअली कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, जरूर सेकंड्स का फर्क आएगा, माइक्रो सेकंड्स का, बट अगर ऑब्वियस चेंज हुआ तो आई थिंक बैट्समैन शुड पुल आउट, देन अंपायर विल कंसीडर इट। अगर बैटर पुल आउट करता है एक बार और अंपायर को लगता है कि रूटीन एक्शन ही है और उतना ज्यादा पॉज नहीं है, तो क्या फिर बैटर को भी वार्निंग दी जा सकती है? वेरी इंटरेस्टिंग, आप कहाँ से ला रहे हो सवाल ये? सर आधे घंटे से डिस्कस कर उसमें ये भी नौबत आ सकती है कि अगर अंपायर्स को लगे, क्या होगा कि जनरली दोनों अंपायर भी बात करेंगे, टीवी अंपायर भी इंटरवीन करेगा और अंपायर को लगेगा सब कुछ वैसा ही है, कुछ मेजर चेंज नहीं है एक्शन में, उल्टे बैट्समैन को वार्निंग हो जाएगी टाइम वेस्टिंग की। ऑफ कोर्स पहली बार फ्रेंडली वार्निंग होगी, लेकिन अगर बैट्समैन फिर भी नहीं माने तो उनको ऑफिशियल वार्निंग भी हो सकती है टाइम वेस्टिंग की। वाओ, दैट्स हाउ इट इज। मतलब रूटीन एक्शन की तरह आपको समझना पड़ेगा। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम शोल्डर के ऊपर रिलीज पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेकेड आई से शायद हमेशा पता ना चले, ये साइड लाइन की जो कटिंग है और जो रिलीज पॉइंट है, क्या थर्ड अंपायर इसको टेक्नोलॉजी के जरिए हर गेंद पे इज दिस बीइंग इवैल्यूएटेड? क्योंकि जब आप नीचे से डालते हैं ऐसे, कई बार केदार जाधव भी किया करते थे, इज इट बीइंग चेक्ड एवरी टाइम कि शोल्डर के ऊपर से है या कभी नहीं है? देखिए जितने भी आपकी साइड कटिंग और फ्रंट फुट वाली है तो ऑटोनो बॉल में कवर होती है। हमने आईपीएल में रियान पराग के साथ ऐसे किया था, हम लोगों ने टीवी अंपायर को बोला था कुछ भी ऑब्वियस लगे, कुछ भी लगे कि टाइट है तो हम तुम्हारे पास आ सकते हैं ऊपर, क्योंकि बहुत अलग तरह की नो बॉल है और हमने 2-3 बार चेक किया, हमें थोड़ा ऊपर ही लगा वो। बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल है कि वो नीचे ऊपर, लेकिन वो जिस तरह वो बॉल डाल रहे हैं वो इशू नहीं आने वाला, वो थोड़े ऊपर ही है। उनका इशू है पॉज को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे आएगा जब भी आएगा। बहुत कमाल की बात है बॉस, अगर वो पॉज नहीं करते दैट मींस इट विल बी कॉल्ड डिसेप्शन, लेकिन बैटर्स अगर ये देख रहे हैं तो फिर उनका उत्तरदायित्व है कि वो पुल आउट करें डिलीवरी से, तभी अंपायर कैन स्टेप इन। ठीक है, पाकिस्तान की शहीन या ए टीम बनती है, कभी किसी टीम का हिस्सा नहीं थे वो। इनफैक्ट आईएलटी में भी मेरा ख्याल है कि वो नूर जो अफगानी प्लेयर था उसके बाहर होने की वजह से इनको शामिल किया गया, किसी भी बॉलर की रिप्लेसमेंट, मेरा ख्याल शायद नूरी थे। तो 2 मैच खेले हैं, 2 में 5 विकेट्स हैं, लेकिन इस बंदे के ना किस्मत कह लें या क्या कह लें, आपको पता है ये बंदा अफगानिस्तान भी गया है मेहनत मजदूरी करने। हाँ, मैंने स्टोरी थोड़ी सी ये पढ़ी है इसकी, अंदाजा करें यार क्या स्टोरी इस बंदे की। और कह रहा है कि एमएस धोनी की वो फिल्म का वो सीन देख के मेरी लाइफ बदली है। वो था नहीं एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें वो जो बारिश हो रही होती है, ट्रेन जा रही होती है और एमएस धोनी भाग के ट्रेन में बैठते हैं कि यार क्रिकेट को एक चांस और दे के देखते हैं, हो सकता है क्लिक हो जाए। हाँ, तो उसी ये भी सेम वैसे उसी सीन को देख के कहता नहीं यार मैं दोबारा क्रिकेट खेलूंगा। इसको पेशावर ज़ल्मी ने ना बुलाया था बीच में जब ये दुबई में काम करते थे, तो उन्होंने कहा यार नहीं मैं जॉब लगी है, बड़ी औखी जॉब लगी है, बात जो भी ना लबे कितने मैं क्रिकेटर कितने बन सा, वही वाला सीन। तो फिर नहीं गए थे और ये बेचारा ना कैंप ऐसी नेट नहीं लगे होते इलाकों में, वहां पे इफ्तिखार चाचा को बॉलिंग करता होता था, एक आधा वीडियो इसका वायरल हुआ था। 15 फरवरी क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर इंडिया और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला अब पूरी तरफ कंफर्म हो चुका है। पहले काफी चर्चा थी बॉयकॉट होगा या नहीं, पाकिस्तान खेलेगा या नहीं, लेकिन अब साफ है कि मैच होगा और जोरदार होगा। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, इस बार पूरा फोकस है एक खिलाड़ी पर, पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक पर। जी हाँ, वही उस्मान तारिक जिनका बॉलिंग एक्शन इन दिनों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, क्रिकेट में बॉलिंग एक्शन का मामला बहुत ही गंभीर होता है। आईसीसी के नियम साफ कहते हैं कि गेंदबाज का एक्शन लगातार एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई गेंदबाज जानबूझकर अपनी डिलीवरी, स्ट्राइक या रिलीज से पहले अलग अलग तरफ का पॉज लेता है तो उसे डिलीवरी में बदलाव का माना जा सकता है और ये नियम के खिलाफ जा सकता है। अब उस्मान तारिक के साथ क्या है? उनकी खासियत है उनका पॉज। जब वो रन अप लेकर आते हैं तो गेंद डालने से ठीक पहले एक हल्का सा ठहराव होता है, मतलब पॉज लेते हैं, एक माइक्रो सेकेंड का रुकना और फिर गेंद रिलीज। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बल्लेबाजी की टाइमिंग बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन आईसीसी की तरफ से संकेत दिया गया है कि अगर वो हर गेंद पर वही पॉज बिल्कुल एक जैसा रहे तो वो लीगल है। लेकिन अगर कभी पॉज लिया और कहीं पॉज नहीं लिया तो वो अनफेयर वेरिएशन का माना जा सकता है और उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी 15 फरवरी के मैच से सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, अंपायर भी उस्मान तारिक पर कड़ी नजर रखेंगे। अब सवाल यह है, क्या ये पॉज भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करेगा? इतिहास उठाकर देख लीजिए।
इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में दबाव हमेशा पाकिस्तान पर ही चढ़ा रहता है। हमें याद है जब शाहीन अफरीदी को ईगल कहा जा रहा था, जब हारिस रफ को स्पीड का तूफान बताया जा रहा था, लेकिन बड़े मैच में इंडियन बल्लेबाजों ने क्या किया? शाहीन को यॉर्कर को बाउंड्री पर भेजा और हारिस की रफ्तार को पुल और कट से जवाब दिया। बड़े मंच पर भारतीय टीम का माइंडसेट अलग होता है। अब जरा सोचिए, अगर उस्मान तारिक हर गेंद से पहले वही पॉज लेते हैं तो भारतीय बल्लेबाज वीडियो एनालिसिस से पहले ही उसकी टाइमिंग पकड़ लेंगे। आज का क्रिकेट डेटा पर चलता है। हर गेंद की फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी होती है। नेट्स में उसी तरह की गेंदबाजी मशीन से प्रैक्टिस होती है। तो क्या सिर्फ एक छोटा सा पॉज टीम इंडिया को रोक पाएगा या फिर वही पॉज उनकी कमजोरी बन जाएगा? दूसरी तरफ अगर उस्मान तारिक मैच के दबाव में अपना रिदम बदलते हैं, कभी पॉज कभी बिना पॉज, तो तुरंत सवाल उठेंगे। अंपायर रिपोर्ट कर सकते हैं। मैच के बाद उनका एक्शन जांच के दायरे में आ सकता है और इंडिया पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले में एक नो बॉल, एक विवाद पूरा मैच मोड़ सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ एक ग्रुप मैच नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ये करोड़ों फैंस की भावनाओं का सवाल है। पाकिस्तान के लिए उस्मान तारिक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। अगर उनका पॉज बल्लेबाज की टाइमिंग बिगाड़ देता है, अगर उनकी स्पिन पिच से मदद लेती है तो मैच रोमांचक हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाज शुरुआत में ही उन्हें अटैक कर दे, उनका दिमाग उनका रिदम तोड़ दे, तो वही एक्स फैक्टर प्रेशर में बदल सकता है। और सच कहे तो इंडिया पाकिस्तान मैच में सिर्फ स्किल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ जीतती है। जिसने दबाव संभाला वही बाजी मारता है। उस्मान तारिक के लिए ये बड़े सबसे बड़ा टेस्ट होगा। आईसीसी की नजर, अंपायर की नजर और सामने भारतीय बल्लेबाज। एक छोटी सी गलती और पूरा मैच हाथ से निकल सकता है। 15 फरवरी को जब पहली बार उस्मान तारिक गेंद लेकर आएंगे, पूरा स्टेडियम सांस रोककर देखेगा। क्या वो वही पहुंच लेंगे? क्या हर गेंद पर एक जैसा रिदम होगा या दबाव में कुछ बदल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय बल्लेबाज उस पॉज को तोड़कर गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा देंगे जैसे पहले कोई बड़े नामों के साथ हो चुका है? एक बात तो तय है, यह मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं होगा, यह दिमाग और नियमों का भी खेल होगा। और शायद इस बार सुर्खियों किसी शतक या 5 विकेट से ज्यादा एक पॉज को मिलेगी। तो तैयार हो जाइए, 15 फरवरी इंडिया बनाम पाकिस्तान, जहां हर गेंद पर कहानी बदलेगी और हर पॉज पर दिल की धड़कनें बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ मैच नहीं, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा इंतजाम है।